हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता जी के। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्पीडी बुक से मई 2025 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है लंदन की नीलामी में। मराठा योद्धा रघुजी भोसले के प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है लंदन में। महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई 2025 को। 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो यह ऑपरेशन है ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला? तो अरविंद श्रीवास्तव ने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है कजाकिस्तान रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किए गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ नियुक्त किए गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को शुरू किया है। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है माइक वॉल्स को। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है माइक वॉल्स को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिन जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिन जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है तिरुवनंतपुरम में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे और भारत का स्थान है 151। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 151 और नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। रमन्ना उत्सव मनाया गया उत्तराखंड में। रमन्ना उत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है ख्यूनिंग पटामा लिश्वाडट्र-कुल को। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुने गए हैं ख्यूनिंग पटामा लिश्वाडट्र-कुल। नेक्स्ट है भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता में 5वें संस्करण का खिताब जीता है एफसी गोवा ने और उप विजेता है जमशेदपुर एफसी। भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है? तो यह चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया गया है। भारत ने किस देश में निर्मित IGLAS ईगला एस मिसाइल सिस्टम खरीदा है? तो यह खरीदा गया है रूस ने। भारत ने रूस देश से निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है छत्तीसगढ़ में रखी गई है। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह कर्नाटक राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड मिला है सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। कहाँ के गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है हैदराबाद में। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है हैदराबाद में किया गया है। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो यह करेगा UAE।
यूएई देश जो है सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। यूएई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया गया है तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित होगा आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित होगा आंध्र प्रदेश में। सुदीरमन कप 2025 को जीता है चीन ने। सुदीरमन कप 2025 को जीता है चीन और उप विजेता है दक्षिण कोरिया। किस राज्य ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने व्यापारी दिवस घोषित किया है 5 मई को। तीरंदाजी विश्व कप 2025 शुरू हुआ है शंघाई में। तीरंदाजी विश्व कप शुरू किया गया था शंघाई में। कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल में। त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है केरल में। आईएसए का 123वां सदस्य देश बना है अंगोला। इंडियन सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां देश बन गया है अंगोला। रंगा छाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा। रंगा छाड़ा जो है त्रिपुरा राज्य का पहला हरित गांव बन गया है। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। भारत के द्वारा सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा उत्तर प्रदेश। अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई 2025 को। मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। भारत का स्थान है 130। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया है? तो 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे जो हिंदू मारे गए थे। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्टो जो नया पोप चुना गया है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया? तो यह शुरू किया गया है ज्योति योजना केरल। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है आईएनएस अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? तो यह किया गया अडानी पावर ने भूटान देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बनी है बिटकॉइन। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में विश्व वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो यह सुभाषिस बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को चुना गया। भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने वाले INS किल्टन पहुंचा है सिंगापुर। डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो 8 मई को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो कर्नाटका राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है। किस देश ने गिदेन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो इजराइल देश के गिदेन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। नाजी जर्मन पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं। नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की 80वीं वर्षगांठ को मनाई गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड को वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी राज्य पहली बार कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो यह होनोलुलु में की गई है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खुलेगा नोएडा में। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खुलेगा नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए
2204.2204.85 करोड़ मंजूर किए हैं। तो गुजरात राज्य ने शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है गुजरात राज्य के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम में यूएस अटॉर्नी जनरल घोषित किया? जीनिन पिरो को यूएस अटॉर्नी जनरल के रूप में घोषित किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया? तो यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में से सम्मानित किया गया निकारागुआ के अखबार लॉ प्रेस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में पदक जीता है, कांस्य पदक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है, लखनऊ में किया गया। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिए? तो सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद जोड़े गए हैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पैटर्न भुगतान प्रणाली शुरू किया? तो यह भूटान के द्वारा शुरू की गई है। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। विश्व मानवाधिकार संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज के लिए एक समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली में नई दिशा पहल शुरू की गई है नई दिल्ली में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए। 78वां कान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2 में भारत 7 पदक जीता है। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? इजराइल देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरू की है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ है डेनमार्क के द्वारा। 52वें मुख्य न्यायाधीश बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने BR गवई। यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अजय कुमार। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हरवंश चावला को। ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा में अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस देश का हिस्सा है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप फ्रांस देश का हिस्सा है। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक, कुल 158 महाराष्ट्र ने जीता खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में।
भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर को शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू कुंभ शुरू हुआ है तेलंगाना में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालू कुंभ शुरू हुआ है तेलंगाना में। ला लीगा 2025 का खिताब जीता है बार्सिलोना। ला लीगा 2025 का खिताब जीता है बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराधी विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल को लॉन्च किया है? गुजरात में। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई 2025 को। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। यूएई देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया कशिश चौधरी। कशिश चौधरी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त को नियुक्त किया गया। राजस्थान राज्य के सांगड़ी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ। राजस्थान राज्य के सांगड़ी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया है पश्चिम बंगाल में। हिमाचल प्रदेश राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। तमिलनाडु राज्य के एलआर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु राज्य के श्रीहरि भारत 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को नाम दिया है श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को नाम दिया है श्रीलंका के द्वारा। ब्राज़ील देश के वैज्ञानिक मारिया गेला हंगड़िया ब्राज़ील देश की वैज्ञानिक है मारिया गेला हंगड़िया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार जीता गया है मारिया गेला हंगड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। भारत के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है चमोली में। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन किया गया है काठमांडू में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन पहल की शुरू की गई है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित की घोषणा की है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस देश में? तो नाइजीरिया देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है। नेपाल देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। नेपाल देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। किसने सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो यह जीता गया आर प्रज्ञानंद ने सुपरबेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट को जीता है। चेन्नई में ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र की उद्घाटन की गई है। फीफा ने कोंगो देश के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा लिया है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रैंडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 को जीता है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। किसने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है भारत के द्वारा बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्र प्रत्यारोपण किया है? तो अमेरिका देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। किस आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को
निलंबित कर दिया है। भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए असम में राहत अभ्यास का आयोजन किया है। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है? तो केरल राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई जो है अनिवार्य की है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है ब्राज़ील में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है ब्राज़ील में। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण आयोजित हुआ है घोघला बीच द्वीप में। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण जो है आयोजित किया गया घोघला बीच द्वीप में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडली कछुओं को संरक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है उड़ीसा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है सागर में सम्मान। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है भारत को। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना की शुरुआत की है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन खिताब को जीता है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो भारत के सी फूड निर्यात में 17.81% की वृद्धि की गई है। डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए जीईएपी के साथ समझौता किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा में किस राज्य में विस्टाडोम ट्रेन सेवा संचालन शुरू किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। कोरोना का एक नया वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट है मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान रहा है 9%। थिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ है मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की घोषणा की है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INS कौंडिन्य को शामिल किया है कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया? तो माउंट एवरेस्ट को किया गया है फतह। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज बनाया है थोप्पाकाडू तमिलनाडु। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर करके कानून बना दिया है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौड़ागिरी जला विकासम योजना शुरू किया है तेलंगाना में। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है गुआना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 3 वर्षों की वकालत अनिवार्य किया है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? भारत की तरफ से संबोधित किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का संबोधित किया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। भारतीय लेखिका ने लघु तथा संग्रह हर्ड लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है बानू मुश्ताक ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहवीर योजना को मंजूरी दी है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता समोता। राष्ट्रपति ने डोनाल्ड गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका। राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 670 से बढ़कर जो है 891 हो गई है गुजरात में।
वेनेजुएला में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला बन गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किए गए विकास सिंह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष बने हैं विकास सिंह। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है गोवा में। भारतीय निशानेबाजी कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। 25-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत। विद्या कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं को एग्रीगेटर नीति को अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है। केंद्रीय सरकारी और आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के झुडपी जंगलों के वन भूमि को घोषित किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट जीता है? मोनिका केजिया सेम्बलरिंग इंडोनेशिया से है, जिसने मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट का जो है फाइनल जीता है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई उद्घाटन हुआ है लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दी है। NDB का 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह जो है सौंपा है मॉरिशस। यूरोप में भारत के राजदूत के सम्मेलन की अध्यक्षता की है डॉक्टर S जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है मणिपुर 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है ब्राज़ील में। नीति आयोग की 10वीं परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड जीता है। जफर पनाही ईरानी फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुशोन्सिनकी मेमोरियल प्रतियोगिता जीता रजत पदक जीता है। किस देश के क्रिकेटर एंजेला मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह लिया गया श्रीलंका। श्रीलंका देश के क्रिकेटर एंजेला मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। भारत देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट इंग्लैंड से हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब $400 बिलियन की विदेशी मुद्रा बेची है। RBI ने वित्त वर्ष 24-25 में करीब $400 बिलियन की विदेशी मुद्रा को बेची है। सऊदी अरब ने ट्यूरिज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टोटेनहम हॉटस्पर को। आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है
टोटेनहम हॉटस्पर को। टैगलाइन हिल से दिल तक। टैगलाइन जो है हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है गुजरात। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है गुजरात बना है। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कुश मैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है? तो यह किया गया असम राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है। भारत देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जो है सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी जीता है आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीता है आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान को शुरू किया है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट में राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को गुजरात राष्ट्र को समर्पित किया है। गूगल ने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। गूगल के द्वारा बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है छेंजिंग आंगमो जो कि कन्नौज जिला हिमाचल प्रदेश से है। SPI स्पाइसेड योजना 25-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्पीसेड योजना को। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यशोदा AI अभियान को शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार के रूप में माना है मातृत्व अवकाश अधिकार को। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है दीव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बिहार के पटना में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है देहरादून में। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है उपल सुचाता चुवांगसारी थाईलैंड से। 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक पहल शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? उड़ीसा राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। सेरेना विलियम्स 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया है।